चेतना की ही एक और वाणी सामने आई है 806 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, शांत वातावरण में कब बेचैनी रह सकती है? प्रश्न किया, शांत वातावरण में कब बेचैनी रह सकती है? तन शांत नहीं, मन शांत नहीं, फिर शांति की बातें शांत कैसे करें? तन शांत नहीं, मन शांत नहीं, फिर शांति की बातें शांत कैसे करें? सोच समझ, तेरी चेतना जाग रही है, देख अपने आप को, समझ कि क्यों नहीं शांत हो पाता। कितनी बातें करता है शांति की, कितनी चर्चा करता है शांति की, कितनी सुनता है, कितनी बोलता है, लेकिन फिर भी क्यों शांत नहीं हो पाता? क्योंकि वातावरण शांत नहीं है। जिस वातावरण में तू रह रहा है वो वातावरण शांत नहीं है। वो वातावरण बाहर का भी है, वो वातावरण भीतर का भी है। बाहर के वातावरण पर बहुत बार हमारा कोई वश नहीं होता है। जो हमारा कार्यस्थल है, जहां हमें कार्य करना है, वहां का वातावरण, उसमें हम कितना वश चला सकते हैं अपना, जितनी हमारी क्षमता है, जितना हमारे अधीन है। घर का वातावरण उतना ही हम संभाल सकते हैं जितना हमारे हाथ में। शांत करना चाहते हैं घर में वातावरण, तो सबसे पहले स्वयं शांत हो। न तन शांत है, न मन शांत है, और हम चले हैं वातावरण को शांत करने। तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। जैसे जैसे हमारा मन और तन शांत होगा, वैसे वैसे वातावरण भी शांत होगा। अक्सर हम सुना करते हैं, देखा भी करते हैं, किसी स्थान विशेष पर जाते हैं, लगता है यहां तो बड़ी शांति है, वातावरण बड़ा ही शांत है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जो वहां रह रहा है उसके तन और मन में शांति है, इसीलिए वहां का वातावरण शांत लगता है। हम कहते हैं सदन में तो बड़ी शांति लगती है, तो सदन में जो रह रहा है वो बिल्कुल शांत है, इसलिए यहां शांति का वातावरण लगता है। किंतु यदि हम सदन में बैठकर, सत्संग में बैठकर भी वातावरण को अशांत बनाए, कुछ बातें करते रहें, कुछ और कोलाहल करते रहें, और फिर कहें कि वातावरण शांत नहीं है, तो जिसकी चेतना जागती है वो सब कुछ देख रहा है। वो अपने बाहर भी देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, अपने कार्यस्थल को देख रहा है जहां वो काम करता है, चाहे व्यापार करता है या नौकरी करता है। वो सत्संग को भी देख रहा है जहां वो जाता है। वो अपने भीतर भी देख रहा है कि मेरी क्या अवस्था है, मेरे साथ क्या गुजर रही है। तो चेतना जागती है, तब समझ में आता है और अपने आप ही प्रश्न उठता है कि शांत वातावरण में कब बेचैनी रह सकती? अरे शांत है वातावरण यहाँ का, और यहां आकर भी तू बेचैन है, कब रह सकती है? क्या वजह है
कि सत्संग सदन में पहुंचकर, सत्संग में बैठकर भी तू बेचैन बना हुआ है, अशांत बना हुआ है। जरा सोच और समझ, तेरी चेतना अब जाग रही है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, इसका कारण तो स्पष्ट है, तन शांत नहीं, मन शांत नहीं। फिर शांति की बातें शांत कैसे करें? फिर चाहे कोई सामने वाला कितना ही शांति की बातें करे, कितना ही सुंदर सुंदर भजन गाए, प्रवचन करे, और भी सत्संग में बैठ के जो भी आयोजन होते हैं, वातावरण शांत है तो बेचैनी ठहर नहीं सकती वहां पर। और फिर भी यदि बेचैन है प्राणी, तो देख अपने आप को, समझ तू कि क्या कारण है उसका। उसके लिए वातावरण जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए तू स्वयं जिम्मेदार है। और जो व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी समझने लगता है, वास्तव में वही आगे बढ़ पाता है। नहीं तो लोग दूसरों पे दोषारोपण करते रहते हैं, लोगों को दोष देते रहते हैं, अपनी गलतियां छिपाते रहते हैं। भले ही गलती पता लग गई, लेकिन छिपाएंगे और उस गलती का कारण दूसरे के माथे पे मढ़ देंगे। ये एक साधारण प्राणी की टेंडेंसी है, उसकी सोच है ऐसी, इसी प्रकार जीता है। किंतु चेतना जाग रही, उसकी पहचान क्या है कि नहीं मेरे कारण हो रहा है। अन्यथा शांत वातावरण में तो बेचैनी ठहर ही नहीं सकती है। क्यों अभी भी बेचैनी है, क्यों अशांति है? क्योंकि तन शांत नहीं, मन शांत नहीं। इसलिए, और जब हम समझ लेते हैं इन सब बातों को, तब धीरे धीरे शांत होते हैं। तो कोई शांति की बात करता है, शांति से बात करता है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ प्रेम की, भाव की बातें करता है, तब जाके वो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और तब जाकर हम धीरे धीरे शांति का अनुभव करते हैं। यह समझ में नहीं आता है। उसी को समझ में आएगा जो वास्तव में, जिसकी चेतना जाग रही है। चेतना जाग रही है तो हम समझ लें और जान लें कि क्यों हमारे घर में अशांति है, क्यों हमारे कर्म स्थल पे अशांति है, और क्यों हमारे सत्संग में अशांति है। जो कोई इसे जान लेता है, पहचान लेता है, वो अपने आप को ठीक करने के लिए चल पड़ता है कि अशांति इसीलिए है क्योंकि मैं अशांत हूं, मैं बेचैन हूं। और जो व्यक्ति शांत होता है, अपने आप उसके चारों तरफ वैसा वातावरण तैयार हो जाता है जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं, वो उसका ऑरा होता है, उसका आभा मंडल होता है, जो जहां पहुंचता है वहां शांति उसके चारों तरफ उसका सुरक्षा कवच बनकर चलती है। वो कभी भी अशांत नहीं हो पाता। दुनिया की बातें, दुनिया के ताने, जो कुछ भी हम कहें उसे, वो उसी कवच से टकराते हैं और लौट जाते हैं। एक अन्य वाणी में कहा गुरुदेव ने, शांति और संतोष ये दो अमोघ अस्त्र, जिनका प्रयोग अचूक
प्रयोग अचूक है, प्रयोग करके देखें उसे। और यह अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। शस्त्र तो चलाने के लिए होते हैं और अस्त्र बचाव के लिए होते हैं। जैसे तलवार चलाने के लिए होती है और ढाल बचने के लिए होती है। इसलिए शांति और संतोष ये कवच है हमारे। अपने आप ही वो सुरक्षा कवच सद्गुरु की कृपा से रहता है। जब हम शांत होते हैं, जब हम संतोष में होते हैं, और जहाँ कहीं भी हम बैठेंगे स्वयं तो शांत होंगे ही, औरों को भी शांत कर पाएंगे या वो भी शांति का अनुभव करेंगे और वातावरण अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो सब बातों का सार यही है, जिसकी चेतना जागती है वो अपने आप को देखता है, समझता है। जो भी भूले हैं उनको स्वीकार ही नहीं करता, उन पर शुद्धिकरण करता है और आगे बढ़ता है। और धीरे धीरे भूलों को भूल जाता है कि ये सब भूलें कब हुई, जब मेरी चेतना नहीं जागी थी, जब मैं बेहोशी में जी रहा था तो भूलें हुई। और अब उसको कंधे पे ढोने से क्या फायदा? ये तो अतीत था जो व्यतीत हो गया। अब तो मैं वर्तमान में रत हूं, वर्तमान में जी रहा हूं। और अब मेरा भविष्य, प्रेम का भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। यह भी एक वाणी का सार है। अतीत व्यतीत हुआ, वर्तमान में रत हो, प्रेम का भविष्य सदा उज्जवल। तो न तो उसे अतीत अशांत करता है, न उसे भविष्य अशांत करता है। नहीं तो भविष्य की चिंता सताती है, बेचैनी होती है उसके कारण, भय होता है उसके कारण कि कल क्या होगा। और कल जो कुछ हो चुका, बीत गया, उसकी छाया भी भूत बनकर लिपटी रहती है। इसीलिए उसे भूतकाल कहा जाता है। और वो हमेशा परेशान करता रहता है। तो भूले हुई होंगी, भूल कर आगे बढ़ें, वर्तमान में रत हों। आज तो सद्गुरु की कृपा से चेतना जाग गई है। अब तो जीवन में कोई अशांति नहीं, और यदि है भी तो समझ रहे हैं उसको और उसको दूर करने का उपचार कर रहे हैं।